चलो बेटा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये हो गया कैश, और बोलो क्या होगा, कैपिटल। चलो, रेंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे आपके पास कैश बढ़ रहा है और हो रहा है आपका फायदा। फायदे होने से बढ़ेगा आपका कैपिटल। चलो, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, अक्रूड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखिए, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि यू हैव अर्नड इट, आपने कमा तो लिया है मगर आपको मिला नहीं है। ठीक है ना? मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि आपको रेंट मिला। तो रेंट मिला तो क्या होता है, कैश आया और कैपिटल बढ़ गया क्योंकि फायदा है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि रेंट आपने कमा तो लिया है मगर अभी मिलना बाकी है। महीना हो गया, मतलब आपका रेंट आपको मिलना है, मगर जो देने वाला व्यक्ति है वो बाहर गया, उसने कहा कि मैं बाहर से आऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो अब आप अपने जो बुक्स हैं, अकाउंटिंग है, उसमें आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? आप उस रेंट को क्या तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको रेंट मिलेगा? नहीं। अकाउंटिंग में कहा जाता है कि आपकी इनकम यदि आपने अर्न कर ली है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो अभी नहीं मिली हो। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस का भी रहता है। अगर आपका कोई एक्सपेंस है, आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपने अभी उसको पे नहीं किया हो, करना बाकी हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी प्रकार से अक्रूड इंटरेस्ट है, यू हैव अर्नड इट बट यू हैवंट रिसीव्ड। ध्यान रखना, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो लेना बेटा बाकी है। मिल जाता तो कैश आ जाता, अभी मिलना बाकी है तो अक्रूड इंटरेस्ट नाम का अकाउंट बनेगा, जो कि आपकी जो कि आपका एसेट है। ठीक है ना? मगर साथ ही साथ आपकी इनकम भी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। तो दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल। जब कोई इनकम मिल जाती है तो कैश बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है, और जब कोई मिलना बाकी है तो एक एसेट बढ़ जाता है और वो कैपिटल बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने? फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब कोई इनकम होती है, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी मिला, तो एक तरफ आपका कैश बढ़ जाता है, दूसरी तरफ आपका कैपिटल बढ़ जाता है। मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है कि आपका कैश नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो पर्टिकुलर नाम का एक एसेट बनाना पड़ता है। यहां पे उसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है? चल, अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने अभी अभी आपको यह भी बताया था कि यदि 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 आपने किसी से एडवांस लिया है तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ध्यान देना, कैश तो मिला मगर ये इनकम नहीं है। ये आपका फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आप एडवांस में लेके बैठे हो। एडवांस में लिया हुआ पैसा क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। तो ये एक लायबिलिटी बन जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी या पिछले से पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि आप किसी से एडवांस ले रहे हैं तो वो लायबिलिटी है, आप किसी को दे रहे हैं तो एसेट है। ठीक है? ये इसमें कोई प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है ना? ऐसे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक हो गया कैश, दूसरा हो गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है? उसके बाद है अमाउंट विड्रॉन। अमाउंट विड्रॉन, अब यहाँ पे क्या पर्सनल यूज लिखा है क्या? नहीं, पर्सनल यूज कहीं नहीं लिखा है, तो हम अज्यूम नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं बनाया है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं, फॉर पर्सनल यूज। मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है? मुझे नहीं मालूम है मगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे
अमाउंट विड्रॉन जो है वो पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए क्या हो जाता है, मतलब ड्राइंग्स हो जाता है, कैश कम हो जाएगा और क्या कम हो जाएगा, कैपिटल, क्योंकि ओनर का पैसा बिजनेस में से कम हो रहा है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अब। तो कैश बढ़ रहा है हमारे पास 60,000 और हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है 60,000, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द रेंट रिसीव्ड। तो आपके पास 2,000 का कैश बढ़ गया और साथ ही साथ आपका 2,000 से क्या बढ़ गया, कैपिटल। इसका टोटल करते हैं तो टोटल विल बिकम हाउ मच, 62,000 इज इक्वल टू 62,000, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे स्केल से, तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, क्लैरिटी रहेगी, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा चेक करने वाला व्यक्ति, आपका जो टीचर है। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है मगर मिला नहीं है, मिल जाता तो कैश में लिखते, मिलना बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा। और फायदा तो है आपका, तो आपका कैपिटल भी बढ़ गया, तो अभी क्या हो जाएगा, 62,000 है ना, प्लस 500 इज इक्वल टू 62,500, ठीक है। अब उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब आपके पास कैश आ रहा है तो ये मैंने कैश लिख दिया और ये आपको एडवांस में मिल रहा है तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर यू, सो इट वुड बी नाउ 63,000 कैश प्लस 500 your accrued interest is equal to 1,000 commission received in advance plus 62,500, दोनों तरफ का टोटल देखिए 63,500 आ रहा है which is equal. Now let's come to the last transaction, amount withdrawn. We are assuming that it is for personal use, so what we will do, यहाँ पे 5,000 is going out of the business to whom, to the owner, so we are also reducing the capital, so it would be how much, 58,000 plus 500 is equal to 1,000 plus how much, 57,500. Got it? Very very easy. तो अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ है नहीं बैलेंस शीट में अब बनाने के लिए। देखो सबसे पहले मैंने आपको अच्छा बताया था, याद है आपको, क्या हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट एज एट, पूरा लिखेंगे बैलेंस शीट और फिर यहाँ पे डेट रहेगी, ठीक है। नहीं लिखिए तो छोड़ देंगे। अब आइए लायबिलिटीज़ में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल हालांकि सबसे पहले लिखना चाहिए 57,500 और फिर आ जाता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है 1,000। अब इधर आइए कैश, कैश इज हाउ मच, 58,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट इज हाउ मच, 500। तो अभी क्या करना है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 58,500 और इधर भी 58,500, तो क्लियर है, ठीक है। सिंपल है, दो तीन नई चीज़ें देखी, अक्रूड इंटरेस्ट देखा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस देखा, ये बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए और क्वेश्चन खुद से ज़रूर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मैंने किया, आपने देख लिया, आपने बोला हो गया, नहीं, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, खुद से ज़रूर ट्राई करें, नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आने वाली नहीं है। चलो बाय बाय।